राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर उठ रहे सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले हैं। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला जल्द ही केंद्र ले लेगा। वह काफी समय से इसको लटकाए हुए है, इसलिए अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दे दिया है। इस याचिका में कथित तौर पर दोहरी ब्रिटिश नागरिकता रखने के कारण उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार यानी 25 नवंबर को केंद्र को निर्देश दिए और राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। जस्टिस AR मदुरई और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका यानी PIL पर यह आदेश पारित किया है। याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले की सुनवाई की जांच की मांग की है। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASB पांडे को 3 सप्ताह के भीतर इस संबंध में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करने और अगली तारीख पर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 6 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया था कि नागरिकता मामले में CBI जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर था। स्वामी ने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की गृह मंत्रालय को मांग की थी। हाईकोर्ट ने जुलाई में शिशिर को इसी तरह की याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी और नागरिकता अधिनियम के तहत उपाय करने की स्वतंत्रता दी थी। उन्होंने इस पर निर्णय ले लिया और फिर अदालत का रुख किया। शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय के समक्ष प्राधिकारी को 2 आवेदन दिए। अदालत ने साफ किया था कि अब तक उनका ध्यान केवल इस बात पर है कि क्या केंद्र सरकार को आवेदन मिले हैं और वह क्या निर्णय या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत ने इस साल अगस्त में भी एक अहम फैसला दिया था। एक रिट याचिका में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल के खिलाफ अपनी शिकायतों पर स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गृह मंत्रालय को उच्च न्यायालय के निर्देश मांगे थे। इसके पीछे उन्होंने 2 कारण बताए थे, जिसमें से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया था। बता दें कि स्वामी ने 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक फर्म 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और कांग्रेस सांसद इसके निर्देशक और सचिव में से एक थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल ने भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है। यह भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में है। स्वामी ने दावा किया है कि राहुल भारतीय नागरिक नहीं रह सकते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेश देश की नागरिकता प्राप्त की है। केंद्र सरकार द्वारा राहुल को 20 अप्रैल 2019 को नागरिकता के संबंध में शिकायत मामले में एक नोटिस भी भेजा गया था। स्वामी ने लिखा कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें राहुल निर्देशक और सचिव थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दायर कंपनी में वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई थी और उनके राष्ट्रीय ब्रिटिश बताया गया है। स्वामी ने कहा है कि केंद्र सरकार को उनकी शिकायत के अपडेट्स और स्थिति के बारे में पूछने के लिए कई बार आवेदन किए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल की नागरिकता रद्द होगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।